Hello students, in the previous lecture we have learnt about forward difference operator, construction of forward difference table and examples based on forward difference table. In this lecture we will learn about backward difference operator and construction of backward difference table. Backward difference operator is defined as nabla fx equals to fx minus h. बैकवर्ड डिफरेंस को आप नेप्ला से डिनोट करते हैं. दिस ये जो ट्रायंगल है रिवर्स डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड नेप्ला. नेप्ला एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एच. जहां पर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो एफ एक्स पर, तो क्या होगा एफ एक्स माइनस एच. एक्स से जो पहले आर्ग्यूमेंट है एक्स माइनस एच, उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट करनी है हमने एफ एक्स में से. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एफ एक्स. और डेल्टा एफ एक्स क्या होता था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. मीन्स अगर आप डेल्टा एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो आपने फंक्शन की वैल्यू एक्स से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मीन्स एक्स प्लस एच पे पहले लिखी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स किया. यहाँ पर नेप्ला एफ एक्स जो आपका होगा वो एफ एक्स मीन्स यही एफ एक्स माइनस इस फंक्शन की वैल्यू इससे पहले जो आर्ग्यूमेंट है एक्स माइनस एच, उस पे फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट करनी है. अगेन अगर ये हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए a माइनस एच, a प्लस एच, आर्ग्यूमेंट्स मीन्स द वैल्यूज ऑफ x. ये अगर x की वैल्यूज है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई हमने फंक्शन कंसीडर किया जहां पर x की वैल्यूज हमारी a माइनस एच, a प्लस एच है, तो जो y की वैल्यू आएगी, अगर आप x को a माइनस एच पुट करोगे तो जो y की वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं y a माइनस एच से. जब हम x को a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो y क्या होगा एफ ए, उसको हम डिनोट कर रहे हैं y a. सिमिलरली व्हेन x इज a प्लस एच, द वैल्यू ऑफ y इज डिनोटेड बाय y a प्लस एच. मीन्स आपने सबस्क्रिप्ट में यही x की वैल्यूज लिख दी, आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए, और ये y a माइनस एच, y a प्लस एच एंट्रीज आ गई कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स a माइनस एच, a प्लस एच. सिमिलर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में भी डिनोट किया था. नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस. जैसे हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किया था वैसे ही फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस. लेट y a plus h, y a plus 2h be the entries corresponding to the arguments a plus h. Now first backward difference is denoted by del nepla ya plus h, nepla ya plus nh, where nepla ya is given by ya minus h. अभी हमने ऊपर जब डेफिनेशन की बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, क्या था वो, नेप्ला एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एच. मीन्स आप नेप्ला वाई ए क्या है, फंक्शन की वैल्यू ए पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा फंक्शन की वैल्यू ए पर माइनस फंक्शन की वैल्यू ए से पहले आर्ग्यूमेंट पे. ए से पहले आर्ग्यूमेंट हमने कंसीडर कर लिया ए माइनस एच, तो फंक्शन की वैल्यू ए से पहले आर्ग्यूमेंट पर सब्ट्रैक्ट कर दी हमने y a में से. इसको डिनोट कर रहे हैं नेप्ला y a से. नेक्स्ट नेप्ला y a प्लस एच, इसी तरह क्या हो जाएगा y a प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू इससे प्रीवियस आर्ग्यूमेंट पे, a प्लस एच से पहले आर्ग्यूमेंट क्या होगा a. हमने आर्ग्यूमेंट इस सीक्वेंस में लिए हैं a माइनस एच, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन. जब भी आपने नेप्ला y a प्लस एच फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो y a प्लस एच एज इट इज मीन्स फंक्शन की वैल्यू इस आर्ग्यूमेंट पर एज इट इज माइनस इससे पहले आर्ग्यूमेंट क्या है y, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सिमिलरली नेप्ला y a प्लस एन एच क्या हो जाएगा y a प्लस एन एच, ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज माइनस y a प्लस n माइनस 1h.
इससे जो पहला आर्ग्यूमेंट आया a प्लस एन माइनस वन एच, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स है उनमें हम h का ही डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो जो इससे पहले का आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन एच। नाउ सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस भी हम उसी तरह से ही, जिस तरह से हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किए थे उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, वो आपको क्या हो जाएगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस। जब आप सेकंड के डिफरेंसेस लोगे तो आपका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड के डिफरेंसेस लोगे तो फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं नेपला स्क्वायर से। अगर हम नेपला स्क्वायर वाई प्लस ए प्लस एच लिखे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेपला वाई ए प्लस एच माइनस नेपला वाई ए, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लिख लिया, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस दैट इज नेपला। अब आर्ग्यूमेंट की बात रही, यहाँ पर तो आर्ग्यूमेंट आपका सेम रहता है वाई ए प्लस एच, यहाँ पर जो आपका आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या होगा, ए प्लस एच से पहले जो एक आर्ग्यूमेंट आएगा ए। तो नेपला स्क्वायर वाई ए प्लस एच इज नेपला वाई ए प्लस एच माइनस नेपला वाई ए। आप इसको ध्यान रखने के लिए इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं, नेपला वाई ए प्लस एच क्या था हमारा, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। तो यहाँ पर अगर नेपला स्क्वायर ले ले मीन्स दोनों तरफ हमने नेपला ऑपरेट कर दिया। तो सिर्फ ध्यान रखने के लिए अभी हम नेपला की और डेल्टा की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर अगर नेपला स्क्वायर कर ले मीन्स एक नेपला, तो यहाँ पर नेपला वाई ए प्लस एच आ गया, यहाँ पर भी नेपला वाई। नेपला इंटू नेपला नेपला स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी हम करेंगे अभी, जस्ट फॉर आपको सिर्फ ध्यान रहे चीजें लिंक कैसे करनी है आपने। नेक्स्ट नेपला स्क्वायर वाई ए प्लस टू एच क्या हो जाएगा, नेपला वाई ए प्लस टू एच माइनस नेपला वाई ए प्लस एच। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की बात रही तो यहाँ पर तो सेम आर्ग्यूमेंट रहेगा, ए प्लस टू एच माइनस यहाँ पर इससे एक पहले वाला आर्ग्यूमेंट ए प्लस एच। सिमिलरली नेपला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच क्या हो जाएगा, नेपला वाई ए प्लस एन एच माइनस नेपला वाई ए प्लस एन माइनस वन एच। अगर इसको जनरलाइज कर दे, nth ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर nth ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंसेस आएंगे वो किस ऑर्डर के आएंगे, n माइनस वन ऑर्डर के। तो यहाँ पर नेपला n माइनस वन, यहाँ पर भी नेपला n माइनस वन। अब वाई एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वाई एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पर वाई एक्स माइनस एच, एक्स से जो पहले वाला आर्ग्यूमेंट होगा। नेक्स्ट इज डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। आपका बैकवर्ड टेबल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का मेथड वही रहेगा जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का रहेगा, सिर्फ नोटेशंस का फर्क है। हमने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए 0 1 2 3 4, और जब आप x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू f0, उसको हम डिनोट कर रहे हैं y नोट से। जब x को 1 पुट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है y की दैट इज डिनोटेड बाय y1। सिमिलरली y2 y3 y4 विद द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स 2 3 एंड 4। सबसे फर्स्ट कॉलम आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में अगेन आर्ग्यूमेंट का रहेगा। आर्ग्यूमेंट हमने क्या लिए, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट एंट्रीज हमने क्या ली, जब 0 पुट किया तो जो फंक्शन की वैल्यू आई उसको हम y नोट से डिनोट कर रहे हैं, जब 1 सब्स्टिट्यूट किया तो जो फंक्शन की वैल्यू आई उसको y1 से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली y2 y3 y4 आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स 2 3 एंड 4। ये आपने लिख लिया। जो नेक्स्ट कॉलम होगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में दैट इज नेपला वाई। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये क्या था, डेल्टा वाई था, यहाँ पर ये क्या आएगा, नेपला वाई। नेपला वाई वाला कॉलम किस तरह से फाइंड आउट करना है, अगेन आपका प्रोसीजर यही रहेगा, y1 माइनस वाई नोट। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में भी हमने यही किया था कि सेकंड एंट्री माइनस फर्स्ट एंट्री, यहाँ भी यही होगा। जो डिफरेंस है वो आपको बता दें कि दोनों में क्या रहेगा। नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा, y2 माइनस y1,
then y3 minus y2, then y4 minus y3, यहाँ लिख दिया आपने वैल्यूज जो सब्ट्रैक्ट करके आई। दिस इज y1 माइनस y नोट, यहाँ नोट कर दिया आपने, y2 माइनस y1 यहाँ राइट किया हमने, y3 माइनस y2, दिस इज y3 माइनस y2 एंड दिस इज y4 माइनस y3 ना। अब यहाँ पर जो फर्क आएगा नोटेशन का आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में हम y1 माइनस y नोट को क्या लिख रहे थे, डेल्टा y नोट, वहां पर राइट जो सेकंड टर्म होती है उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, y नोट लिख रहे थे। अब जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है उसमें आप नेपला y1 जो फर्स्ट एंट्री है, जो इन दोनों डिफरेंस में जो फर्स्ट वैल्यू है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट है y1 वो लिखते हैं। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, अगर इसको हम फर्स्ट फॉरवर्ड की टर्म में लिखे तो वो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा y1, क्योंकि डेल्टा के साथ सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट, सेकंड जो एंट्री है उसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट आता है, और नेपला के साथ जो फर्स्ट एंट्री है हमारी उसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, दैट इज नेपला y2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेपला y3, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपने देखना है, और ये आपका क्या हो जाएगा नेपला y4। जो हमारे फर्स्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लिख रहे थे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में जो यहाँ पर हमारी टर्म्स आ रही थी, तो डेल्टा y नोट, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 तक आ रही थी। अगर इसको उसी से कंपेयर करें, यहाँ पर जो हमारी टर्म्स आई दैट इज यहाँ पर नेपला y4 लास्ट आर्ग्यूमेंट से यहाँ पर जो वैल्यू आई, जो यहाँ पर लास्ट आर्ग्यूमेंट है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ ये डिफरेंस आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस, दैट इज नेपला y4, यहाँ नेपला y3, नेपला y2, नेपला y1। अदरवाइज तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने डेफिनेशन की बैकवर्ड डिफरेंस की, y3 माइनस y2 है, नेपला की टर्म में लिखेंगे तो पहला आर्ग्यूमेंट लिखना है, दैट इज नेपला y3। नेक्स्ट डेल स्क्वायर y फाइंड आउट करेंगे, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेंगे, दैट इज नेपला y2 माइनस नेपला y1, देन नेपला y3 माइनस नेपला y2, और यहाँ पर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, नेपला y4 माइनस नेपला y3। अब इसको डिनोट करने के लिए ये डिफरेंस किसका है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का, तो नेपला स्क्वायर हो जाएगा, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपका है, फर्स्ट एंट्री में जो आर्ग्यूमेंट है 2 वो लिख लेंगे नेपला स्क्वायर y2, और यहाँ पर है आपका नेपला स्क्वायर y3, ये आपका नेपला स्क्वायर y4। देन थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, नेपला क्यूब y, नेपला क्यूब y कॉलम के लिए अगेन आपने सब्ट्रैक्शन उसी तरह से करनी है, सेकंड एंट्री माइनस फर्स्ट, दिस इज नेपला स्क्वायर y3 माइनस नेपला स्क्वायर y2, यहाँ पर नेपला स्क्वायर y4 माइनस नेपला स्क्वायर y3, और नेपला स्क्वायर y3 माइनस नेपला स्क्वायर y2 इज नेपला क्यूब y3, क्योंकि सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस है तो वो क्या आ जाएगा आपका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, दैट इज नेपला क्यूब, जो आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वो y3 जो लिखा वो इस 3 के कोरेस्पॉन्डिंग, जो फर्स्ट एंट्री में आपका आर्ग्यूमेंट था 3, ये आपका क्या हो जाएगा नेपला क्यूब y4। देन इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारा फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, इनका डिफरेंस दैट इज डेल नेपला क्यूब y4 माइनस नेपला क्यूब y3, और ये आपका क्या आ जाएगा फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, दैट इज नेपला 4 और y4, 4 corresponds to this। now these नेपला y4, this value, नेपला स्क्वायर y4, नेपला क्यूब y4, नेपला 4y4, these are called leading backward differences, क्योंकि बैकवर्ड से हम बात कर रहे हैं तो ये इनको हम कहेंगे लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस, एंड दिस y4 इज लीडिंग बैकवर्ड टर्म्स। सिमिलरली जैसे आपने फॉरवर्ड में डेल y1 जो स्टार्टिंग वैल्यूज थी उनको आपने लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहा था, यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है वो उसको आपने लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंस कहा। देखो टेबल कंस्ट्रक्ट करने का वे वही है, आपने सब्ट्रैक्शन उसी तरह से करनी है, सिर्फ नोटेशन का फर्क आ रहा है, जो ये नोटेशन ये नाम दिए हमने यहाँ पर नेमिंग की है, ये सिर्फ फर्क आ रहा है। यहाँ पर आप डेल्टा स्क्वायर की टर्म में लिखते तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y1 आ जाता, सिर्फ टेबल उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है, सिर्फ आपने नोटेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।